बेहतर करने की स्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का 75,800 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि दिल्ली में अभी 33% लोगों के पास रोजगार है और हमारा लक्ष्य अगले 5 साल में 45% लोगों को रोजगार देना है। और अभी 56 लाख लोगों के पास नौकरी है और अगले 5 साल बाद दिल्ली के कुल 76 लाख लोगों तक रोजगार पहुंचाया जाएगा। रोजगार के नए अवसर के लिए रिटेल सेक्टर, फूड, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर फोकस रहेगा। वह दिल्ली में होलसेल फेस्टिवल लगाए जाएंगे। गांधीनगर मार्केट का नया हब बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन एनर्जी और दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन करेंगे। बजट में विदेशी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 4 से 6 हफ्तों का शॉपिंग फेस्टिवल लगाने का प्रस्ताव है और इसमें ग्राहकों को स्पेशल ऑफर दिए जाएंगे। और इसका मुख्य फोकस जो रहेगा वो शॉपिंग, मनोरंजन और खान पान पर होगा। तो दिल्ली से हमारे ब्यूरो राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राजा, दिल्ली सरकार का बजट आया है, रोजगार बजट इसको नाम दिया गया है, क्या कुछ खास रहा है इस बजट में? तमाम क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है और खासकर रोजगार पर फोकस सरकार की तरफ से किया गया। आपसे पूरी अपडेट चाहेंगे, दिल्ली के सीएम ने क्या कुछ घोषणाएं इस बजट के माध्यम से की हैं? बिल्कुल, देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 75,800 करोड़ का ये बजट है, जो बजट का नाम दिया गया है रोजगार बजट। यानी कि आगे आने वाले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां दिल्ली सरकार युवाओं की बात करें, अलग अलग क्षेत्र में जिस तरीके से नौकरियां हैं उनकी भर्तियां करेंगी। लोगों से हमारी बात हुई है, लोगों में काफी ज्यादा खुशी है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें, सबसे ज्यादा जो फोकस रखा है बेरोजगारी को पर, यानी कि आगे आने वाले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार युवाओं को देने जा रही है। वहीं हम बात करें तमाम, चाहे उद्योगपतियों की बात करें, मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, सभी के लिए ये बजट काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लोगों में भी काफी ज्यादा सराहना दिल्ली सरकार की यहाँ पर की है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें, चाहे जो उद्यमी है उनके पोर्टल की बात करें या फिर निकाय चुनाव की हम बात करें, निकाय में जिस तरीके से संशोधन किया गया है, तमाम जो पैसे आवंटित किए गए हैं, तो लोगों से हमारी साफ तौर पर बात हुई है। लोगों ने कहा है कि काफी अच्छा और मिला जुला बजट है। तमाम, चाहे मध्य वर्ग की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें, दुकानदारों की बात करें या फिर गृहिणियों की बात करें, इन सभी चीजों को फोकस में देखते हुए इस बजट को लाया गया है। जी राजा पटेल, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर अक्सर दिल्ली सरकार दावा करती है कि हम सबसे ज्यादा इस पर ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अगर इस बार के बजट की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ साथ ट्रांसपोर्ट को भी जोड़ दे तो शायद कहीं ना कहीं इस पर भी ज्यादा ध्यान दिल्ली सरकार कर रहता है। इन चीजों पर कितना ध्यान इस बार बजट में दिया गया है? बिल्कुल, देखिए बजट में मनीष सिसोदिया ने अपनी स्पीच में कहा कि चाहे कोरोना काल की हम बात करें, कोरोना काल के टाइम पर भी स्वास्थ्य की हम बात करें या फिर अन्य मुद्दों की बात करें, दिल्ली सरकार काफी ज्यादा गंभीर नजर आई थी। इस बार भी शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि रोल मॉडल के रूप में दिल्ली सरकार, शिक्षा की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो, उस रोल मॉडल को लेकर अलग अलग राज्यों में दिल्ली सरकार जा रही है, तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा फोकस है। उसका जो नजारा है वो देखने को भी मिला है। जिस तरीके से शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उस मुद्दे को लेकर पंजाब में दिल्ली सरकार गई है, वहां पर जिस तरीके से बम्पर जीत दिल्ली सरकार को मिली है। और पूरे रोल मॉडल के ऊपर एजुकेशन की बात करें, बाहर के जो देशों में है वो भी दिल्ली सरकार की सराहना करते हैं। तो बजट में खास प्रावधान रखा गया है, आगे आने वाले 5 सालों में एजुकेशन की बात करें या फिर स्वास्थ्य की बात करें और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हॉस्पिटलों की बात करें, तमाम जो सुविधाएं होती हैं अस्पतालों में उसकी बात करें या फिर शिक्षा में जिस तरीके से एजुकेशन की और किस तरीके से हायर किया जाए। वहीं जो बच्चे हैं, बच्चों को बिजनेस की स्टडी से लेकर तमाम जो मूलभूत सुविधाएं स्कूल के अंदर होती है वो प्रोवाइड करवाना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता रहेगी अगले 5 साल में। वहीं मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि हम बच्चों को नौकरी तो लगवाएंगे ही, पर हमारे बच्चे नौकरी देने वाले बने। इसको लेकर जो बिजनेस समिट लगातार दिल्ली सरकार समय समय पर करती रहती है, उसको आगे और बढ़ाने की यहाँ पर सरकार की तरफ से इस बजट में प्रावधान किया गया है। जी राजा, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन रहा है? बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया जब सदन में ये बजट पेश किया गया था? विपक्ष इस पूरे बजट को किस तरीके से देख रहा है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष के नेताओं की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, वो केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो उम्मीदें थी दिल्ली के लोगों को, उस बजट को कहीं ना कहीं दिल्ली के जो लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। यानी कि जो बजट है
जो उम्मीदें थी, उम्मीदें से कम इस बजट को पेश किया गया है। विपक्ष लगातार अब केजरीवाल सरकार पर हमलावर है, चाहे अन्य मुद्दों की बात करें। पिछले 3 दिन से जिस तरीके से सदन में विपक्ष के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पर जिस तरीके से लोगों की बात करें, लोगों को भी रिएक्शन यहाँ पर सामने आए हैं। लोग इस बजट की काफी ज्यादा सराहना कर रहे हैं। तमाम जो चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट की, जिस तरीके से चाहे मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, दुकानदारों की बात करें, उन्होंने इस बजट की काफी ज्यादा सराहना की है। बजट के बाद जैसे हम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको भी हम सुन रहे थे। उनकी तरफ से एक बात फिर कही गई है कि आम आदमी की सरकार जो है वो कट्टर ईमानदार सरकार है। अक्सर देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इस शब्द पर बहुत जोर दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, खासकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अब बिल्कुल देखिए, केजरीवाल बजट के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पीसी की है और लोगों को संबोधित यहाँ पर किया है। आम आदमी की सरकार जरूर। अब बताइए, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में चुनाव हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो मंत्री हैं वहां पर जाएंगे, और जिस तरीके से हम दिल्ली सरकार की बात करें, जिस तरीके से काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार, मैंने आपको पहले ही बताया कि रोल मॉडल के रूप में, चाहे एजुकेशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सड़कों की बात करें हम, या फिर हायर एजुकेशन की बात करें, इन सभी पहलुओं को लेकर अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से आने वाले चुनाव हैं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाएगी और इसी तरीके का प्रचार अलग अलग राज्यों में करते हुए आप देख सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा पटेल इस जानकारी के लिए। तो राजा पटेल, हमें